moving on from the defending champions to the weird Dark runner-ups. horses who were used to the golden era, the golden. Okay, so let's talk about the dark horses because Mithul was mentioning Italy might be the dark horses. So let's talk about the golden era of dark horses who have been the dark horses since I don't know what, some 8-9 years. That dark horse era is going away now. Let's talk Now about we'll have some Belgium. tomato horses if you get. So I mean, I think the squad still remains the same, but the squad is biggest fraud horses कह सकते हैं उनको. It's the hope that kills you वाले लोग हैं वो. So, just to give the viewers some context, we have Sriharsh, who is a Belgium fan. So, Sriharsh, your thoughts? Who is the coach? I mean, post Martinez. Domenico Tedesco is the coach. He previously coached RB Leipzig and then Spartak Moscow before that. So वो है इस बार के कोच. यार मेरा ना कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस देखिए स्क्वाड ज़रूर मैं बोलता हूँ कि बहुत न्यू है ये. इट इज़ नो मोर barely know people. दिस इज नो लॉन्गर द गोल्डन जनरेशन जिसको बोलते थे बेल्जियम का. इट्स नॉट दैट. इट्स डेफिनेटली नॉट दैट. द थिंग इज कि यहाँ पर अब आपको कुछ ऐसे प्लेयर्स मिलना शुरू हो गए. अभी भी आपको कुछ प्लेयर मिलेंगे वो गोल्डन जनरेशन के. बट मेरा एक जो हाँ भाई what is this guy still doing भाई? I don't know what is he doing over there in that team. बट कहने का मतलब ये है कि इस टीम में ना अब थोड़े से जो प्लेयर आ रहे हैं वो अपने आप को प्रूफ मतलब ना उनके पीछे वो मीडिया लेवरेज नहीं है कि यू आर दिस, यू हैव टू डू दिस. और हाँ ठीक है, एक्सपेक्टेशंस तो ऑब्वियसली रहेंगी टू दी बेल्जियम टीम. जैसा इनका पिछला कितना सारा टूर्नामेंट निकला है और कुछ आया हाथ में नहीं है, गया है हमारे हाथ से हमारा. बट हाँ देखना होगा. बट हाँ बात ये भी है ना कि ये जो हमारे जो कोच साहब हैं इनका जितना भी मैंने समझा पढ़ा, जितना भी मैं अभी जो देख पा रहा हूँ, एक वो डिफेंसिव माइंडसेट के हैं. मार्टिनेज वाली छवि है, थोड़ी सी रॉबर्टो मार्टिनेज वाली छवि है. वो 3 एट द बैक खिलाकर खेलने वालों में से है. अब वो देखना होगा वो किसको डालेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये डिफेंस और ये मिडफील्ड थोड़ा सा बहुत ज़्यादा शेकी है. और मुझे इस बात का भी मलाल रहेगा कि why is Courtois not with the team? I understand he was injured, but he came back. He started the finals for the Imagine not taking the UCL final, UCL winner goalkeeper. नहीं मतलब ये सोचने वाली बात. La Liga का final game also. Yes. और उसके बाद UCL final game also. So he played 2 games. हाँ मतलब बट स्टिल यार ही वॉज इंजर्ड बट ही इज कमिंग बैक टू द ग्रूव है ना. वो आ जाएगा, वापिस हो जाएगा, वो टीम के साथ आ जाएगा. बट इतना बोल्ड डिसीजन टू नॉट पिक कोर्टुआ, आई एम स्टिल that might just come back and bite them in the ass. बिल्कुल वो तो वैसे भी. I would still say the midfield is still strong because there is Witsel, De Bruyne, Tielemans, and you have choices between Trossard also. There are some like वो मंगला है, ओनाना है, हाँ एवर्टन वाला ओनाना है. The defense and the goalkeepers do look shaky here, but other than that the midfield is good enough. अगर midfield भी थोड़ा defensive भी खेल ले तो शायद बेल्जियम थोड़ा आगे जाए, because forwards में तो we have stacked up. It's good. It's the I think the forward line में it's good. Doku is there. Lukaku is there and De Ketelaere is there. So you know De Ketelaere. देखो मतलब विशाल का मुंह देखो guys, वो एकदम लाइट अप हो गया एकदम जैसे De Ketelaere का नाम आया. बट फ्रंट में भी are good. At the mid जैसे बोल रहे हो कि हाँ कुछ अच्छे एक्सपीरियंस नेम है. It's the defense and the goalkeeper choice which is the problem. और जिस टाइप का आप सिस्टम खिलाने वाले हो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. आप फटाफट पोजीशन लेने वालों में से हो, काउंटर पोजीशन वगैरह आप लेना शुरू करते हो. अब पता नहीं आप वो कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे जब आपके जो थोड़े से डिफेंस है एक तो एकदम न्यू है और या फिर एकदम थोड़े से एजेड है, कुछ नहीं है. If your big names are still Vertonghen and Castagne, it's a bit worrying. Yeah, it's definitely worrying. But I'm glad कि Vermaelen and Alderweireld नहीं है इस बार. It would have been like कि क्या हो रहा है. Yes. बट ये देखने वाली होगी बात की. और जैसे ग्रुप भी अगर आप देखेंगे तो ग्रुप आई थिंक इट्स नॉट टफ. ओके ग्रुप हम निकाल सकते हैं यहाँ से, हमको निकलना चाहिए फर्स्ट पे. बट कंसिडरिंग इट्स बेल्जियम ये कभी भी हक सकते हैं. और अभी अब देखना होगा कि जो हमारे कोच साहब हैं उनका किस हिसाब से, क्योंकि उनका ये फर्स्ट बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है. तो देखते हैं कि वो क्या करके
again. इटालियन By the way, जर्मन just ही इज just एक्चुअली a fact. जर्मन ओनली, जर्मन अपना ऐसे वो लिखते हैं वो। both हाँ बहुत ancestry है, इटालियन जर्मन also. है ancestry, yeah. By the way, there are like 5 Italian coaches in Euros this time. Oh wow. We have Hungary's coach Rossi, we have Turkey's coach Montella, Belgium Tedesco, then we have of course Italy Spalletti, and the 5th is Slovenian Calazione. He was Lazio's coach for few games in this season as well. So yeah, 5 Italian coaches in Euros this time.